नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो CUET एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो है MCQs को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे टॉपर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं CUET एमएड के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, रिवीजन सेशन, डाउट सेशन एंड याद रखिएगा कि मैराथन सेशन भी आपको मिलेगा जस्ट ₹2499 में। आप इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जो है क्वेरी के लिए। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा CUET एमएड के लिए, जहाँ पर कि हम नोट्स, PDF, MCQs भी आपको जो है भेजते रहते हैं उस ग्रुप पे। तो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग जल्द से जल्द उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने MCQ को। तो यहाँ पर पहला MCQ है, हु प्रॉम्प्टेड लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। किसने जो है लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो दिया था? क्या ये विवेकानंद थे, जॉन डूवी थे, आपके अरविंदो थे, या फिर टैगोर थे? तो याद रखिएगा कि जो लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है वो आपके जो है जॉन डूवी थे। और जॉन डूवी ने याद रखिएगा कि जो आपका ट्राइब पोलर जो है एजुकेशन की बात की थी, जिसमें कि आपका स्टूडेंट होता है और जो होता है टीचर होता है और आपका करिकुलम होता है। और जो स्टूडेंट होता है वो सेंटर में होता है और टीचर जो होता है वो पेरीफेरी में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके टैगोर की, तो टैगोर बेसिकली जो है ये हारमनी की बात करते थे विथ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों के बीच में, स्पेशली नेचुरलिज्म के अंतर्गत जो है इनका आपका विचार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये हमेशा बात करते थे कि हारमोनी बना के रखना है नेचर के साथ, ह्यूमन सराउंडिंग के साथ, और आपके वैश्विक रूप में भी। ठीक है, तो आपके आपके जो टैगोर की फ़िलॉसफी है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म। पूछता है पेपर में कि टैगोर किससे रिलेटेड है आपके, तो याद रखिएगा कि ये नेचुरलिज्म जो आपका है उससे रिलेटेड है आपके टैगोर। ठीक है, ओके। और इन्होंने क्या क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्टिव कम्युनिकेशन विद जो है नेचर एंड मैन, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ये जो है टैगोर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं वो आपके जॉन डूही ही बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कौन करता है? आपके जॉन डूही। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, यानी आपका जो शिक्षा का उद्देश्य है वो कहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है? तो हम फिलॉसफी से ही एजुकेशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्ज़ाम में भी आपकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी भी आपको पढ़नी है, जिसमें कि आपको शिक्षा से कैसा आपका एपिस्टेमोलॉजी है, जो है एक्जियोलॉजी है। ठीक है, ये सब कैसे रिलेट करते हैं, इन सब को भी आपको पढ़ना है। तो आगे के लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन का कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा, ना ही ये साइकोलॉजी से प्राप्त होता है, ना ही सोशोलॉजी से, ना ही हिस्ट्री से। बस किस सब्जेक्ट से हमें प्राप्त होता है? तो फिलॉसफी से प्राप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। तो आपके पेपर के लिए याद रखिएगा कि एजुकेशन, जो एजुकेशन वर्ड है वो कितने जो है आपके भाषाओं से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम एडुकेयर की। ठीक है, एडुकेयर जो कि एक लैटिन भाषा है, जिससे कि हमें डेरिवेशन देखने के लिए मिलता है एजुकेशन का। ठीक है, याद रखिएगा कि लैटिन वर्ड एडुकेयर से बना हुआ है। और ऐसा भी कुछ मानना है कि जो एडुसियर और एडुकेटम है, इससे भी आपका जो है आपके एजुकेशन का डेरिवेशन हुआ है। कौन कौन से? एडुकेयर तो हो गया, एडुकेटम और आपके एडुसियर। ठीक है, ये सारे वर्ड्स को याद रखिएगा। इससे भी हमको पता है कि जो एजुकेशन वर्ड है उसका डेराइवेशन हुआ है। अब एजुकेशन क्या है? तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार में जो मोडिफिकेशन होता है, क्योंकि वो सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तो उसके वजह से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, दैट इज़ व्हाट, यानी उसके इंडिविजुअल जो उसकी पर्सनालिटी है उसमें जो चेंजेस आता है, वो क्या होता है? आपका एजुकेशन होता है। और याद रखना है, हमेशा बच्चे को नरिश करना है बर्डन फ्री इन्वायरमेंट में। ठीक है, बर्डन फ्री इन्वायरमेंट में उसको हमेशा क्या करनी है? लर्निंग करवानी है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी आपके शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा कि जो उसके इनेट पोटेंशियल है, ठीक है,
बच्चों के अंदर जो बचपन से जन्मजात जो उसकी क्षमताएं हैं उसको क्या करना, विकास करना है, ठीक है। डेवलपिंग द इनेट पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल, उसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। कैसे, अपनी जो है फैसिलिटेट करके, उसे गाइडेंस देके, ठीक है, वो सारी चीज़ें देके हमें जो है इनेट जो उसकी पोटेंशियल है बेसिकली, उसे हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और क्या करना है, सोशलाइज करना है। आपको ये भी पता होगा कि दो तरीके के सोशलाइजेशन होता है, एक प्राइमरी मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, सेकेंडरी मीन। प्राइमरी में क्या आता है, आपका जो घर है वो प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी में हम बेसिकली देखते हैं कि आपका जो स्कूल है, आपके पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारे सेकेंडरी में आते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि सोशलाइज करना है, यूनिफाइड करना है बच्चों को ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। तो ये सब भी जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और हेल्प करना है कि जो बच्चा है वो नए नए क्वालिटीज़ को एक्वायर करे, ठीक है। और बिलीफ ट्रांसमिट करना है उसके अंदर, बिलीफ सिस्टम को, नॉर्म्स को, कल्चर को, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि वो आगे चल के ये सारी चीज़ें दूसरे पीढ़ी को भी दे सके, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो डिराइव होता है आपका फिलॉसफी से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी क्या था, हमने बताया था अभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं ये। तो ना ही वो प्रिपरेशन ऑफ लाइफ के लिए है, ना ही गेटिंग नॉलेज, ना ही स्कूलिंग के है। तो इसके लिए क्या है, लर्न टू डू बाय डूइंग, यानी करके सीखना जो है। यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं आपके जॉन डूई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लाइफ कंटिन्यूज चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेरिनियलिज्म होगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है इसेंशलिज्म, प्रोग्रेसिज्म एंड आपका रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो लर्निंग है वो हमें प्रोग्रेसिवली करनी है, ना कि आपके पैसिमिस्ट वे में, ठीक है। हमेशा हमें किस तरीके से सीखना है, प्रोग्रेसिव वे में। क्या एप्लीकेशन है आपके, द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में भी, क्या आपके कंटेंट को सेलेक्ट करना, मेथड को सेलेक्ट करना, या आपके ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना। अभी बताया था हमने कि जो फिलॉसफी है बेसिकली वो बताता है कि हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो हमेशा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली ही आपका जो है डिसाइड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दर्शन के जो है वजह से हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ना ही ये कंटेंट पे बात करेगा, ना ही मेथड पे, ना ही टीएलएम पे, ना ही किसी और चीज़ पे, बस बात करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे। तो एप्लीकेशन किस दर्शन का क्या है शिक्षा में, आपके ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, लर्निंग कैसा प्रोसेस है, क्या ये पैसिव प्रोसेस है, स्टैटिक है, या फिर ऑब्जर्विंग। क्या आप जो है सिर्फ पैसिव यानी क्लास में एक जगह पर स्थिर बैठ के सीख सकते हैं, कतई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी जो आप सीखेंगे क्लास में वो कभी भी बैठ के नहीं सीख सकते, कभी स्टैटिक हो के यानी आप शांत होकर नहीं सीख सकते, ना ही ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। आप जब एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि 90% लर्निंग जो हमें कब होती है, जब हम हियर करते हैं, जो है सुनते हैं, देखते हैं, सी करते हैं, देखते हैं, और क्या करते हैं, आपका डू करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा डूइंग से, यानी हम करके जो सीखते हैं उससे लर्निंग होती है। तो डन जब हम करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो एक्टिव ज़्यादा होना ज़रूरी है आपके लर्निंग के लिए। डेवलपमेंट क्या है, मैचुरेशन है, लर्निंग है, क्या है डेवलपमेंट, या फिर आपका सिंथेसिस ऑफ एबिलिटी है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो हम बात करेंगे लर्निंग की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका डेवलपमेंट क्या होगा, मैचुरेशन भी होगा, लर्निंग भी होगा, और सिंथेसिस भी है, ठीक है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, एनालिसिस जब करते हैं हम तो चीज़ों को तोड़ के देखते हैं, और सिंथेसिस में क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट होता है तो सब कुछ क्या होता है, एक साथ मिल के देखते हैं ना। जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट होता है बेसिकली ये आपका क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, यानी हम इसको किसी भी संख्या में बता नहीं सकते, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है आपका, जो क्वालिटेटिव है, ठीक है, ना कि आपकी क्वांटिटी में, यानी नंबर्स में नहीं बता सकते, आप क्वालिटी में बताओ कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी समय तक चलता रहता है डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है आपका एक समय के बाद जैसे स्टॉप हो जाता है। अगर हम बात करें कि हमारी शारीरिक क्षमता का विकास हो रहा है, अगर मान लीजिए हाइट आपकी बढ़ रही है, तो एक समय के बाद वो जो है क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपकी हाइट एक एक्सटेंट तक बढ़ेगी और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो वो क्या है, ग्रोथ है।
पर डेवलपमेंट आपका क्या होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा आपकी चलती रहती है। तो इसके अंदर मैचुरेशन भी आता है, लर्निंग भी आता है, और आपका सिंथेसाइजिंग भी आता है, सिंथेसिस करना, वो भी आपके जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। यानी हम उसमें क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज़ में सारे एबिलिटीज़ जो हम चीज़ें कर पा रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या लर्निंग इज़ एक्टिव, तो ये तो ठीक है, लर्निंग सीखते हैं कैसे करके, एक्टिव होकर। अभी देखा ना हमने कि पैसिव नहीं थे, ना ही स्टैटिक थे, ना ही ऑब्जर्विंग कर रहे थे, पर यहाँ पर एक्टिव होकर सीखते हैं। क्या लर्निंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग? यस, हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा रहेगी। रिफ्लेक्टिव भी होती है लर्निंग, पर याद रखिए कि कभी ऐसा नहीं कि लर्निंग इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग जीवन पर्यंत सीखते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लर्निंग कर ली तो फिर ख़त्म। लर्निंग जो है जीवन पर्यंत चलने वाली आपकी प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, करिकुलम इज़, क्या ये कोर्स होता है, सिलेबस होता है, को करिकुलर एक्टिविटी है, या फिर ओवरऑल जो है आपका वर्क है इंस्टीट्यूशन का। तो जो है करिकुलम में सारी चीज़ें, को स्कोलास्टिक एंड जो है स्कोलास्टिक सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो है को स्कोलास्टिक में बेसिकली हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, और स्कोलास्टिक में सारा जो सिलेबस हो गया, क्या कोर्स रहेगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो ओवरऑल जो एक्टिविटी है इंस्टीट्यूशन की, वो हम करिकुलर जो है करिकुलम में देखते हैं। किससे डिराइव हुआ था? कुरेर वर्ड से डिराइव हुआ था, जिसका मतलब क्या था आपका, रेस कोर्स। पूछता है कि करिकुलम वर्ड जो है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ? कुरेर वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है आपका रेस कोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ऐसे ही एमसीक्यूज़ हम लगातार अपने चैनल पे कवर करते रहेंगे, आपके लिए जुड़े रहिएगा, जो है सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जल्द से जल्द हमारा बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि हम लोग जो है बैच जल्द से जल्द स्टार्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जल्दी आएगा, और तैयारी बहुत कम समय के लिए रहेगी, तो आपको ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है, इस वजह से जो है आपको समय भी कम मिलेगा। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।